स्वागत है दोस्तों आपका उड़ान स्टडी हब में। भाई हम आज कक्षा 10 का जो आपका गणित है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। तो इसकी हम शुरू में तो सामान्य जो जानकारी है इस चैप्टर के अंतर्गत वो समझते हैं। पहले होता क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत भाई। सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका, सबसे पहला चैप्टर है आपका ये चैप्टर नंबर 1 है आपका परिमेय संख्याएं। ध्यान से समझना भाई, अगर आप इस चैप्टर का बेसिक समझ गए ना तो आपको आगे चैप्टर समझने में बहुत आसानी है, बहुत ईजी चैप्टर है। सबसे पहला होता क्या है, जो हमारा एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, पर इसकी एक प्रॉपर्टी रहेगा, केस रहेगा इसका एक जो केस क्या रहेगा आपका, जो क्यू है इसके बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल में क्या रह जाता है, जैसे 1/2। ठीक है, हमारी ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, परिमेय संख्या है हमारा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जिनके बटे में कुछ नहीं होता उनके बटे में हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 2/0 तो हमारी ये परिमेय संख्या नहीं होगी भाई, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ तक सबका क्लियर होगा मुझे उम्मीद है आपसे। तो भाई आगे चलते हैं। देखो ये आपकी हेडिंग नंबर 1 थी। सबसे पहले चैप्टर ही समझते हैं क्या है चैप्टर में। एक भाज्य आता है वर्ड इसमें चैप्टर में, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं में होती हैं जो भाई सदैव 2 से विभाजित रहती हैं, सदैव 2 से विभाजित होती है। ठीक है, या आप ऐसा कर लो कि सदैव 2 से विभाजित होती है या किसी भी अपने नंबर से विभाजित हो जाती है भाई। जैसे भाज्य का मतलब तो है जो कट जाती है, जिसके 1 से अधिक फैक्टर हो, सॉरी 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है भाई, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब इधर समझते हैं हम अभाज्य संख्याएं। भाई ये समझ गए ना आप, 2 से फैक्टर मतलब 2 से विभाजित होगी एक तो। दूसरी बात है कि 2 से अधिक फैक्टर होंगे। जैसे आप ले लो 4, अगर आप 4 के फैक्टर को करोगे इसके, तो एक तो इसका फैक्टर 1 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 1 से कट जाएगी आपकी संख्या। ये 2 से भी कट जाएगी, ये 4 से भी कट जाएगी, तो इसके 2 से अधिक फैक्टर बने ना यहाँ पे, तो इसलिए भाज्य संख्या है। अब जो ये अभाज्य संख्या है इसका क्या रहेगा हमारा, कि इसमें जो ये भाज्य संख्या है ना, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर को बोलते हैं हम गुणनखंड। ठीक है भाई, इसको फैक्टर को बोलते हैं हम गुणनखंड। तो भाई जो इसमें ये गुणनखंड होते हैं सिर्फ 2 होते हैं। अब एग्जाम्पल ले लो, हमने लिया एग्जाम्पल आपका 13 ले लिया, 13। ठीक है भाई, अब इसमें 2 का मतलब क्या है, या तो या 1 से कटेगी या ये 13 से कटेगी, इसके अलावा यह संख्या किसी से नहीं कटने वाली। तो यह क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी है ये, अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा मुझे उम्मीद है आप सबसे। तो अब चैप्टर की ओर चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। आज कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसमें, और बाकी जो आगे का चैप्टर रह जाएगा वो कल हम समाप्त कर देंगे, मतलब सॉरी एक्सरसाइज रह जाएगी वो हम कल उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। तो देखिए भाई, आपकी प्रश्नावली 1.1 है जो आपकी, इसमें बोल रहा है, पहला ही प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं भाई, मैंने अभी आपको बताया है, या तो वो 1 से कटेंगे या फिर अपने आप से कटेंगे, उनका कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है, तीसरा गुणनखंड
नहीं होता है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करनी है। जितने भी जो क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में दिए जाएंगे वो आपको करने हैं स्वयं से। जो नहीं होगा वो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, वो उसका मैं वीडियो अलग से सेपरेट आपको डाल दूँगा, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो, ये देखते हैं हम अपना। ये 140 दिया हुआ है आपको, यानी कि 140 दिया हुआ है। सर्वप्रथम आप इसके फैक्टर कीजिए, जैसे आप छोटे क्लासेज में करते थे ना फैक्टर, ऐसे कीजिए। सबसे पहले आपको हमेशा कोई भी संख्या होगी छोटी संख्या से काट कर देखना है, जो सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, यहाँ पे 2 से काट कर देखेंगे, क्योंकि 1 से तो सारी संख्या विभाजित होती है। इसे 2 से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे जब इसे, 2 सत्ते 14 और ये 0 जुगा तो हो जाएगा। 2 से दोबारा काटेंगे, 2 से 2 तिया 6 और 1 इसका इधर गया हमारा, तो 2 पंजे 10, ठीक है भाई। अब ये देखो 2 से नहीं कटती है संख्या, ना ही ये 3 से कट रही है और ना ये 4 से कट रही है। अब ये आते हैं हम 5 से, ये 5 से कट जाती है हमारी, 5 सते 35, ठीक है भाई। और 7 एकम 7। अब जो है हमारे 140 के जो फैक्टर आए हैं वो हम लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है भाई। यहाँ तक वो हमारा। अब देखो इन्हें क्या करना है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, दोनों इनका बेस समान है और इनकी पावर 1 है, तो इनकी दोनों की पावर गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है। जो सेम दिखते हैं ना तो उनकी पावर जुड़ जाती है गुणा में भाई, ठीक है। इसकी गुणा मतलब इसमें दोनों की पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा जो होगा ये आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम भाई। अपना अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा सेकंड वाला। एक बार जो हमारा सेकंड प्रश्न है, 156 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभी आप देखना कि आपने अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखा हुआ है ना, जो ये इसके ये देखो जितने भी यहाँ पे जितने फैक्टर आएंगे ना, ये सारे अभाज्य संख्याएं होंगी भाई। देखो 2 है जो, ये भी 1 से कटता है या फिर 2 से कटता है। 5 है, 5 भी 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। 7 है जो हमारा, ये भी 1 से कटेगा या फिर अपना क्या कटेगा, 7 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, ठीक है भाई। अब इसके फैक्टर करते हैं। अब 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 इधर गया हमारा, 14 में 15 थे ना यहाँ पे, 2 सत्ते 14 आ गया और 1 इधर गया, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है भाई। अब 2 से दोबारा फिर काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 नीम 18। अब ये देखिए ये 2 से कट जाएगा 39, ये नहीं कटेगा भाई। अब इसलिए इसको हम काटेंगे 3 से, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और जो हमारे पास ये 13 आया है, ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये अपने आप से ही कटेगी, ये किसी और से नहीं कटने वाली, ठीक है। तो 13 से काट देंगे इसे, 13 एकम 13, तो इसको लिखें यहाँ 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है भाई। अब इन्हीं की देखो मैंने जैसे यहाँ पे बताया था आपको, पावर अगर ये समान दिख रहे हैं तो इनकी पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। एक पावर है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। और एक और बात ध्यान रखनी है भाई, अगर किसी की पावर 0 है ना तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आप नोट कर लेना साइड में कहीं पे, ये याद रखनी है आपको बात, ठीक है। अब देखना इसको क्या लिख लेंगे हम, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, यही आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। जो आगे के जो आपके प्रश्न बचे हुए हैं वे हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना भाई, लाइक करना अपनी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है और आगे पढ़ना है, कंटिन्यू रखना है, पढ़ना है मुझसे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना भाई। धन्यवाद।